सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सबका जवाब होगा कि बहुत अच्छे हैं। और देखिए बेटा, कल हम आपकी मंथन की बुक से पार्ट 6 पढ़ चुके हैं और बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए इसके 3 वीडियो सेशंस आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2 वीडियो सेशन में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये जो पार्ट 6 का है, लास्ट वीडियो सेशन होने वाला है, ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? बुद्धिमान रघुल पाठ का रिवीजन हम करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और अंत अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार फिर देखेंगे बुद्धिमान रघुल। बेटा, आपने ये स्टोरी कल ही पढ़ी है तो उम्मीद है आपको याद होगी। फिर भी मैं आपको जल्दी से स्टोरी, जो ये चित्रकथा थी, चित्रों के साथ दिया गया वर्णन था, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक शहर में एक लड़का रहता था, रघुल, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। और उसी शहर में एक और लड़का रहता था, संजम, जो कि बहुत बलवान था। और संजम को अपनी ताकत पर, अपने बल पर बड़ा घमंड था। एक दिन संजम और रघुल में क्या होने लगी? बहस होने लगी इसी बात पर कि बुद्धि बड़ी है या बल। तो संजम ने बोला कि मेरी ताकत के आगे, मेरे बल के आगे और मेरी बल की शक्ति के आगे तुम्हारी बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। रघुल ने कहा, चलो अच्छा ऐसी बात है तो देखते हैं। तो संजम ने बोला, ठीक है, क्या करना होगा बताइए। उनमें क्या लग गई? एक तरह से शर्त लग गई ये देखने के लिए कि बुद्धि बड़ी है या ताकत बड़ी है। तभी रघुल ने क्या किया, संजम को वो एक बहुत बड़ी सी दीवार के पास ले गया और रघुल ने संजम को एक रुमाल दिया और कहा, इस रुमाल को तुम्हें इस दीवार के दूसरी तरफ फेंकना है। और रघुल ने रुमाल संजम को दिया और संजम ने क्या किया, बहुत ही बल लगाकर उस रुमाल को दीवार की दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की। लेकिन रुमाल, जो कि बहुत हल्का होता है, चाहे उस पर कितना भी बल लगा लो, वो ऊपर उठ के उस पार नहीं जा पाता जब तक कि बहुत हवा ना हो। और हवा में भी वो किस तरफ जाता है? जिस तरफ की हवा चले। जिस तरफ की हवा मतलब जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में रुमाल उड़ेगा, है ना, क्योंकि वो बहुत हल्का है। और क्या हुआ, संजम ने कोशिश की, बहुत बल लगाया रुमाल को उस पार फेंकने की, पर वो नहीं फेंक पाया। फिर रघुल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संजम को दिखाया और अपनी बुद्धि की ताकत के बारे में उसे समझाया। कैसे समझाया? रघुल ने रुमाल में एक छोटा सा पत्थर बांध दिया और फटाक से रुमाल को दीवार के उस पार फेंक दिया। तभी संजम क्या है, मान गया कि भाई तुम जीत गए और बुद्धि बड़ी है, ताकत, बुद्धि बड़ी होने के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा बुद्धि है तो ताकत की कोई वैल्यू नहीं है ना। ये फिर अंत में संजम ने बोला रघुल को, तुम जीत गए, बुद्धि के सामने बल कुछ भी नहीं, ठीक है। ये स्टोरी थी। और हमें मोरल क्या मिला था कि बुद्धि का प्रयोग करके हम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति से बड़े मतलब ताकतवर से ताकतवर और बलवान व्यक्ति से जीता जा सकता है, ठीक है। और कुछ हमने इसमें नए शब्द पढ़े। सबसे पहले नए शब्द डिस्कस कर लेंगे। शक्ति, ताकत। शक्ति क्या होती है? ताकत, स्ट्रेंथ। घमंड, अहंकार। बुद्धि, अक्ल या समझ। बुद्धिमान, चतुर। उसके बाद आया था हमारे पास नए शब्द में प्रयास। प्रयास मतलब कोशिश, ट्राई करना, कोशिश करना। बल, ताकत, स्ट्रेंथ। अभ्यास। अब अंत अभ्यास प्रश्नोत्तर हम कर लेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अभ्यास, पाठ की समझ, बोलकर बताइए, मौखिक प्रश्न। ये क्या है? आपका ओरल वर्क है, सिर्फ आपको बोलकर डिस्कस करना है। मैं आपको इसके उत्तर बता देती हूँ। रघुल कैसा लड़का था? रघुल बुद्धिमान लड़का था। रघुल के शहर में रहने वाले पहलवान का नाम क्या था? रघुल के शहर में रहने वाले पहलवान का नाम संजम था। रघुल ने उसे उसे क्या फेंकने को कहा? रघुल ने उसे रुमाल फेंकने को कहा। रघुल ने रुमाल में क्या बांधा? रघुल ने रुमाल में एक छोटा पत्थर बांधा। अब ये देखिए, लिखकर बताइए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का देखेंगे रघुल और संजम में क्या अंतर था। बेटा, आपकी वर्कशीट में जो है मैं ये प्रश्न उत्तर लिख चुकी हूँ, तो इसमें क्या है मैं डिस्कस कर लूँगी, पर आपको ये काम दोनों जगह करना है, कॉपी में भी और बुक में भी। रघुल और संजम में क्या अंतर था?
रघुल बुद्धिमान था और संजम बलवान था। रघु अब प्रश्न ख देखेंगे। रघुल और संजम में किस बात पर बहस होने लगी? रघुल और संजम में इस बात पर बहस होने लगी कि बुद्धि बड़ी है या ताकत। ग रघुल ने क्या शर्त लगाई और कौन जीता? रघुल ने शर्त लगाई कि बुद्धि की ताकत ज़्यादा होती है और अंत में रघुल ही जीत गया। अब कहानी में इन वाक्यों को पाठ के अनुसार सही क्रम में लगाइए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको अब क्रम से लगाना है। उसके लिए हम पहले सारे वाक्य पढ़ लेंगे। रघुल और संजम में बहस होने लगी। एक शहर में रघुल और संजम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रघुल ने संजम को रुमाल दीवार के उस पार फेंकने को कहा। संजम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। आगे देखिए बेटा, और भी हैं। रघुल ने रुमाल में पत्थर बांधा और दीवार के पार उछाल दिया। संजम ने हार मान ली। संजम रुमाल को दीवार के पार नहीं फेंक पाया। देखेंगे अब सबसे पहले क्या आएगा। फर्स्ट है ये आपका, एक शहर में रघुल और संजम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दूसरा सेकंड आएगा ये, संजम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। फिर इसी बात पे क्या हुई, बहस होने लगी। रघुल और संजम में बहस होने लगी। फिर फोर्थ है, रघुल ने संजम को रुमाल दीवार के उस पार फेंकने को कहा। 4 हो गया। अब 4 के बाद 5, संजम रुमाल को दीवार के पार नहीं फेंक पाया। रघुल ने रुमाल में पत्थर बांधा और दीवार के पार उछाल दिया। और 7 है, संजम ने हार मान ली, मतलब उसका जो बल था वो हार गया और रघुल की बुद्धि जीत गई। अब ये देखेंगे, किसने कहा किससे कहा। देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। किसने कहा? रघुल ने कहा। किससे कहा? ये कहा रघुल ने। किससे कहा? संजम से कहा। बेटा ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे, ठीक है। तुम जीत गए, बुद्धि के सामने बल कुछ भी नहीं। किसने कहा ये? संजम ने कहा। किससे? रघुल से। ठीक है बेटा, ये आप अपने जो प्रश्न नंबर 3 है वो बुक में ही करेंगे। किसने किससे कहा, मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। देखते हैं कि कौन अधिक ताकतवर है। ये कहा था रघुल ने संजम से। फिर अंत में ये जो ख्वाब में है, देखिए, तुम जीत गए, बुद्धि के सामने बल कुछ भी नहीं, ये बोला था संजम ने रघुल से। अब लिखकर दोहराइए। प्रश्न 4, आपको इन्हीं शब्दों को 2-2 बार नीचे लिख लेना है। ये कठिन शब्द हैं। बुद्धि, बुद्धिमान, शक्ति, रुमाल, चुटकी, प्रयास। 2-2 बार आप इन्हें लिख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मैंने आपकी वर्कशीट में भी ऐड कर दिया है और आपको कॉपी में भी करना है और आप अपनी बुक में भी कर लेंगे। बुद्धिमान, रघुल एक बुद्धिमान लड़का था। शक्ति, बुद्धि में बहुत शक्ति होती है ना, हमने पाठ में यही देखा ना, ज़्यादा शक्ति तो बुद्धि में होती है। बुद्धि, बुद्धि हमें बलवान बनाती है। फिर देखिए, रुमाल, रघुल ने संजम को एक रुमाल दिया। ये हमने देख लिया। अब हम करेंगे भाषा का संसार। भाषा के संसार में प्रश्न देखें। रघुल ने संजम को रुमाल दिया। रुमाल में रू का प्रयोग हुआ है, रुक में रू का प्रयोग हुआ है, इसमें अंतर है। ये जो रू है इसका अर्थ देखिए बेटा, ये जो रू है इसका अर्थ है, रुख वाला जो रू है ये इसमें ऊ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की। और ये जो रू है रुमाल वाला, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी है। आपको 2-2 शब्द इस बड़े ऊ की मात्रा वाले रू से और छोटे ऊ की मात्रा वाले रू से लिखना है। देखेंगे, ये आएगा रुपया,
और रुपया लिखेंगे। आप छोटा शब्द लिख लीजिए, मैं छोटा लिखवा देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, रुचि और पुरुष, यहाँ आएगा रूप, स्वरूप, ठीक है, रूप स्वरूप, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये कौन सी मात्रा है? इसमें लगी है ऊ की मात्रा और उसमें लगी है बड़े ऊ की मात्रा। अब देखिए प्रश्न 2, त अ क अ त अ व अ र अ क्या बना? ताकतवर शब्द। आप भी नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं, ठीक है। आपको भी शब्द बनाने हैं ऐसे ही जैसे ये ताकतवर बनाया है, ठीक है। इसका आ का मतलब क्या है? इनका मतलब मात्राएं लगने वाली हैं, ये वाली, ये आ की मात्रा। इस आ की कोई मात्रा नहीं होती, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, है ना। तो क्या बना? ताकतवर। अब देखेंगे आप यहाँ पे र, और ये क्या है? कौन सी मात्रा लगने वाली है? बड़े ऊ की। र उ मा आ ल, क्या बना? रुमाल, ठीक है। रुमाल पहला था आपका रुमाल, फिर द ई व आर, क्या बना? दीवार। फिर देखिए ब उ ध ई बुद्धि, ब उ ध ई बुद्धि। स अ ज अम संजम, ठीक है। ये आप अपनी बुक में कर लेंगे बेटा। अब ये क्या दिया है? प्रश्न 3 देखिए, बुद्धि और शक्ति शब्दों में द और त संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है। ये संयुक्त अक्षर है द क, एक आधा है और एक पूरा है, क्या बना? दध और क त कत, ठीक है। नीचे दिए गए संयुक्त अक्षर में दो दो शब्द बनाइए, ठीक है। आपको ये जो नीचे संयुक्त अक्षर दिए गए हैं इनसे दो दो शब्द बनाने हैं, जल्दी से देखेंगे। पहला शब्द बनाएंगे क त, क्या बनेगा? वक्त और भक्त। सत्य, त या से सत्य, हत्या, ठीक है। न या आधा न या दिया है, इससे देखो बनाएंगे अन्य, और यहाँ जगह नहीं है, मैं दूसरा शब्द इधर लिख रही हूँ वन्य। जल्द या जल्दी, ठीक है, और हल्दी, ठीक है। ये आपके दो दो शब्द बन गए, आप अपनी बुक में भी लिख लेंगे। उल्टा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को मिलाइए, देखेंगे बेटा। धरती, आकाश, धीरे, तेज, बुद्धिमान, मूर्ख, ताकतवर, कमजोर, ये है आपका विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द। ये हमने क्या किए हैं? ऑपोजिट वर्ड्स को मिला दिया है। अब आगे देखिए, कल्पना की दुनिया। इसमें क्या करना है? सोचिए, अगर आपके विद्यालय में कोई ऐसा बच्चा हो जो दूसरों को सताता हो तो आप उसे कैसे सबक सिखाएंगे? बताइए। ये आप सोचना और डिस्कस करना। मैं आपसे नेक्स्ट जो सेशन होगा, ऑनलाइन सेशन, उसमें आपसे पूछूंगी कि आप कैसे उसे समझाएंगे या सबक सिखाएंगे।
अब सूझबूझ देखिए। पाठ में संजम ताकत को बड़ा मानता था और रघुल बुद्धि को। आप किसे बड़ा मानते हैं? हम भी बुद्धि को ही बड़ा मानते हैं, है ना, क्योंकि बुद्धि की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। चित्र देखकर बताइए कौन अधिक ताकतवर है। ये जो है हिरन ताकतवर है या शेर? तो शेर। कौन अधिक बड़ा है? ये छोटी सी पहाड़ी दी है या ये पहाड़? ये पहाड़ ज़्यादा ताकतवर है, बड़ा है, अधिक, है ना, बहुत बड़ा है, और ये तो छोटा है बहुत। कौन अधिक चतुर है? ये लोमड़ी या फिर खरगोश? लोमड़ी ही चतुर होती है हमेशा बहुत। खेल खेल में आपको ये बनाना है। आप इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और रुमाल से टोपी बनाइए। रुमाल से टोपी बनाएंगे, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे आप बना लेंगे। ये देखें बच्चे, ये महीनों के नाम मैंने आपकी वर्कशीट में भी ऐड किए हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ऋतु, हमारे यहाँ जो है कितनी ऋतु आती हैं? भारत क्या है, विविधता वाला देश है, या ऋतुएं भी बहुत अलग अलग आती हैं। हर देश में इतनी ऋतुएं नहीं आती जितनी हमारे यहाँ ऋतुएं आती हैं। एक साल में कितनी ऋतु आती हैं? एक साल में 5 ऋतु होती हैं। देखिए, वसंत मतलब स्प्रिंग बोलते हैं, जब पेड़ पौधे खिल जाते हैं और बहुत हरियाली हो जाती है हर तरफ और बहुत ही सुंदर लगता है। पतझड़, जब पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है। फिर ये है गर्मी, ये बरसात, वर्षा, और ये है सर्दी, ठीक है। 5 मौसम हमारे होते हैं। तो बेटा ये हमने डिस्कस कर लिया है पार्ट, और आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वर्कशीट का काम आपको आपकी कॉपी में करना होगा। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। अब मैं बेटा ये सेशन एंड करती हूँ। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी और हम जल्दी से अपना नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर लेंगे। बाय बेटा, सभी को टेक केयर।